हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के इसी पार्ट नंबर 20 में बताएंगे कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए, इस प्रकार से बता देंगे कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम बता देंगे ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब कंफ्यूजन क्या दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आप कई वीडियो देखेंगे लेकिन आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। लेकिन यदि ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपको 1 से 100 तक संख्या लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक लिखे हैं, इसके आगे भी है, अभी 35 और है ना। तो सब बताएंगे, एक भी छूटेगा नहीं, यदि सफल होना है इतना जरूर करो, खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो, और तीसरा इरादा मजबूत करो। सही है ना। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। भाई, क्या ऐसा तरीका है कि देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो हम बता रहे हैं ना, देखिए कई वीडियो है, हम बताएं आपको कई चीज़ें, लेकिन ये भी हम कहें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम कहें बता दें। इसका बहुत यूज होता है। जितने सब्जेक्ट हैं सबको बताएंगे, लेकिन अभी मैथ का कांसेप्ट चल रहा है फिलहाल। ठीक, चलिए देखिए कैसे कि नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति पार्ट नंबर 20 है कि हिंदी गिनती शब्दों में 1 से 100 तक कैसे लिखें और इसके क्या महत्व है भैया। देखिए, पहले आप क्या कीजिए, इधर अंकों में है, ये क्या आपको अंकों में, और ये क्या है, ये दिख रहा है ना, जो नंबर लिखा गया अंकों में, यहाँ आप लिखे शब्दों में। जो आप लिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं ना, ये क्या आपका है, शब्दों में लिखा गया। क्या लिखा गया है? शब्द। कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए, एक कैसे लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ उसके बाद अब कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। 10 तक आप जो है बहुत आराम से लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं स्टार्ट करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है। 11, पहले तो आप शुद्ध रूप से बोलिए। जब आप शुद्ध रूप से बोल देंगे तो आपको लिखने की जरूरत कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लिख लेंगे। यदि आप गिनती को शुद्ध रूप से बोलते हैं तो आप जरूर लिख लेंगे, सही लिखेंगे। क्यों? जो बोलेंगे वही तो लिखेंगे। यदि आप सही बोलेंगे, सही पढ़ेंगे तो सही लिखेंगे, ठीक नहीं। देखिए 11, क्या 11 देख रहे किस पर लिखा गया, आधा ग। 12 13, जहां कंफ्यूजन होगा हम वहां आपको बताएंगे यही कंफ्यूजन हो रहा है, आपको हम जान जाएंगे यही कंफ्यूजन होगा, और वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा हम बता देंगे आपको ना। चलिए देखिए 14 15 में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, क्या कि 15 में देखिए, जो आपका कहेंगे पूरा ना नहीं लगाना, आधा ना लगाना है, और दा में आधा रहा। जहां कंफ्यूजन होगा हम वहीं आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 16, क्या 16, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 17 में कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कई लोग क्या करेंगे, आधा ऐसे कर देंगे, 17 नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे त्रा लगाना है, त्रा से त्रिशूल वाला। 17 में त्रा, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 त्रा त्रिशूल वाला, आपको वहां पे आधा पूरा नहीं लगाना है। 18 आधा टा, फिर ठा पे आगे 18 19 देख रहे किस लिखा गया, 20 21 देख रहे ना। पहले बात ध्यान दीजिए, जब भी सा बोला जाएगा आपको छोटा सा केवल लिखना है, ना तो बड़ा सा लिखना है ना ही खट्टी सा लिखना है, क्योंकि सा में कंफ्यूजन होता है। किसमें? सा में, कि छोटा सा लिखें कि बड़ा सा लिखें, खट्टी सा लिखें। तो आप भैया अगर 1 से 100 तक गिनती लिखना है तो आपको केवल छोटा सा लिखना है, बड़ा सा और खट्टी सा नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दिए, अभी जितने मिलेंगे आपको केवल छोटा सा मिलेंगे, ना तो बड़ा सा मिलेगा ना ही खट्टी सा, ठीक।
और ज्यादातर क्या, ज्यादातर देखिए यहाँ पे कि जो ई है, ई में कंफ्यूजन होता है, ई छोटी की बड़ी, छोटी की बड़ी, तो ज्यादा कंफ्यूजन इसमें भी नहीं करना है। देखिए जो शुरुआती का दौरा है, जो शुरुआती का दौरा है उसमें बड़ी ई लिख रहा है ना, तो छोटी बड़ी में कंफ्यूजन नहीं करना है, वहां पे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन छोटा सा बड़ा सा खट्टी सा, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, इसी में कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है। चलिए देखिए 21 22 बड़ी में नहीं, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 नहीं 31 32 33, यहाँ पे अंक बिंदी ध्यान दीजिएगा, अंक बिंदी जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 33 34 35 36 37 38 39 39 39 39, यहाँ पर पूरा ना नहीं, आधा ना फिर पूरा, आधा ना फिर पूरा, 39 देख रहा ना, 40 41 42 43 43, तो कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पहली बात क्या, किस वजह से जो मात्रा लग रहा है, छोटी की मात्रा है बड़ी मात्रा, जैसे आप देख रहे हैं आप 31 32 33, किसका मात्रा है, बड़ी मात्रा लग रही, जो आपके अक्षरों का मात्रा लग रहा है बड़ी मात्रा, किसका, बड़ी मात्रा। जितने भी अक्षर आप देख रहे हैं 30, यहाँ 29 32 35 36, तो मात्रा किस पर है, बड़ी का, बड़ी मात्रा चल रहा है, बड़ी मात्रा हमेशा पीछे से आता है, इस प्रकार पीछे से आता है, ठीक है ना। मात्रा तो आपको आता ही हो, पीछे से मात्रा लगाते हैं बड़ी मात्रा, तो आपको छोटी मात्रा यहाँ पर नहीं लगाना कि यहाँ पे हम छोटी कर दें 37 नहीं 37, इसलिए बड़ी मात्रा लग रहा है, इसलिए बड़ी मात्रा। तो यहाँ पे जो मात्रा लगी है तो बड़ी मात्रा लग रहा है, किसका लग रहा है, बड़ी मात्रा। और देखिए हम बता दें 43, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कोई कह देंगे 43 बड़ा है कि 43, तो भैया यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक ही है। हमने क्या लिखा 43, यहाँ पे आप 43 भी कर सकते हैं, क्या 43 43, हम बोले हैं क्या, बड़ी मात्रा 43, 43 कहिए या 43 कहिए, दोनों बात क्या है, और 43 43, सब कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में जाएंगे तो अगर आपको पैसा निकालना है तो अंकों में लिखेंगे, कहेगा शब्दों में लिखो, शब्दों में जरूर लिखना पड़ता है, तो अगर आपको गिनती है ये सब आते रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे हम, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंकों में एग्जाम देते हैं, अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, शब्दों में हमको जब ये सब आएगा, अगर एक से शब्द तक आपको आ गया ना, कोई संख्या हो आप बहुत ही आसानी से लिखेंगे, बहुत ही आसानी। रोल नंबर लिखना हो तो अंकों शब्दों दोनों लिखना पड़ता है, बैंक में जाएंगे पैसा निकालना हो तो अंकों में लिखेंगे, शब्दों में भी लिखेंगे, ऐसे कई काम है। ये क्या इसका महत्व है, क्या इसका महत्व है कि पैसा निकालने जाएंगे या फिर कहीं है तो रोल नंबर एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी शब्दों में लिखना पड़ता है। ऐसे बहुत ही कार्य हैं इस प्रकार से, जहाँ पे आपको अंकों शब्दों दोनों में लिखना पड़ता है, ये नहीं केवल अंकों से काम चल जाएगा, नहीं, दोनों से लिखना पड़ता है, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 43 43 में दिक्कत नहीं, 43 में यहाँ पे देख रहे हैं केवल तब क्या है, छोटी मात्रा, जो बीच में लगा, जो अक्सर जो बीच मात्रा है बड़ी मात्रा है, अक्सर जो बीच मात्रा है बड़ी मात्रा। फर्स्ट में शुरू में देखिए छोटी मात्रा लग रहे हैं, छोटी मात्रा, केवल यहाँ पे बड़ी मात्रा है, केवल यहाँ पे बड़ी मात्रा। तो शुरू में 30 में बड़ी मात्रा, बाकी क्या छोटी मात्रा लग रहा है, छोटी मात्रा लग रहा है। लेकिन अगर बीच में लगाएंगे तो बड़ी मात्रा लग रहा है। जैसे यहाँ पे 45 बड़ी मात्रा नहीं, तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हुआ। 43 और 43 कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, दोनों एक ही, 43 या 43 दोनों बात एक, ठीक। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस पर पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे ना। चलिए 44 ध्यान देना कैसे लिखना, 45 46 47 48, जब आपको बड़ा आएगा बड़ा तो आपको ये लगाना है, यहाँ पे बिंदी मत लगाना बगल में, ना तो ये वाला लगाना, गलत हो जाएगा।
और अगर आप या लगा देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। अगर नीचे लगाते हैं, नीचे लगा तब आपको ना माना जाएगा। 48 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना तो ये रहेगा ये वाला और ना तो ये वाला रहेगा, ये तो अब अंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे बिंदी लगाएंगे, बिंदी नीचे लगाना, बगल साइड नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या 47 में बिंदी है ना, ध्यान दीजिएगा। 47, 48, 49, 50, 51, 51, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। 51 देखिए, 52, 53, 53, 53 बोलते हैं, 53। तो 53 होता है, क्या होता है 53, लिखते हैं 53 और बोलते हैं सभी लोग, ऐसा लगता है जैसे 53 बोलते हैं, बोलते हैं 53, लेकिन सुनने में लगता है ना 53, लेकिन जब लिखते हैं ना तो आप ऐसे ही लिखते हैं। अभी कोई बोल दिया 53, कहेंगे हो ये तो 53 बोल रहे हैं, 53 नहीं होता है 53, कोई 53 नहीं बोलते 53, लेकिन जो है आपको सुनाई देता है 53, जब लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 53, ठीक ना। बहुत जगह ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे एक मात्रा नहीं लगाते हैं तो भी सही हो जाता फिलहाल, लेकिन ये आपको बहुत शुद्ध रूप है, सबसे अच्छे बेटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 54, 55, 55, 55, 56, 57, ये आपको देंगे यहाँ पे, ये आपको कई जगह मिल रहा है, आप देख रहे हो ना। कहेंगे सर यह आधा ना तो नहीं है, नहीं भैया, ये आधाता फिर पूर्णता है। जब आपको हम कहीं लिख देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये आधाता और पूर्णता है, इसमें ना नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हैं कहेंगे सर ये आधा ना तो नहीं लिखे, नहीं, आधाता पूर्णता। 57 आधाता पूर्णता, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, कितना हुआ 65। तो 1 से 65 देखेंगे नहीं, इसी को पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और क्या 30। इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर नहीं क्लियर। अभी इसी को 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं अंकों में, उसको बता रहे हैं, बता देंगे। अभी इसके करने बाद पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। तो बहुत अच्छे समय आया होगा, बहुत अच्छे समय आया होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन जरा से भी होगा कहीं ना, तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, बस सब कंफ्यूजन। वैसे तो कंफ्यूजन होगा नहीं, बाय द वे हो गया तो आप रिवीजन कर देख लीजिए। ओके ओके ना, चलिए इसको छाप लीजिए फिर आगे चलते हैं। 5 हो गया, नोट करिए, इसको तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ये आगे देखते हैं क्या 66, 66 क्या 66, 67, 68, 69, 70, 71, अब 71 से 78 तक, 78 लास्ट में जुड़ेगा, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 का 79, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 79 में, ठीक ना, 79 में 86, 87, 88, 89, क्या 89, 90, 91, 92, 93, 94, कोई डाउट नहीं, 95, 96, 97, 98, 99, 100, क्या बोलते 99 नहीं 99, क्या 99। तो कोई डाउट नहीं है आपको, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलिए क्लियर है तो आप आराम से ये सब हो गया होगा, अभी पीछे बताए थे ना, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ तक देखिए मैंने 100 तक ले लिया, कहीं पर खट्टी सा बड़ा सा मिला नहीं, मिला ना, वैसे क्या मिला छोटा सा, क्या छोटा सा। और देखिए हम कहते बीच में लास्ट मिल जाएगा हमेशा क्या बड़ी मात्रा, कहाँ बड़ी मात्रा, देख रहे हैं नहीं, देख रहे हैं बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा सबका बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा है। आगे यदि मिल जाएगा तो आगे छोटी मात्रा होता है, एक आध बार वही 30 उसमें कहीं बड़ी मात्रा नहीं तो आगे छोटी मात्रा और पीछे बीच में बड़ी मात्रा, ठीक है ना, कोई जब नहीं है।
चलिए शब्दों में अगर हम गिनती लिखें, सॉरी शब्दों तो लिख दिए, अंकों में और हिंदी में, तो पहले क्या लिखते थे, कैसे देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप पहले, तब बताएं। नोट कर लीजिए आराम से, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए बस खत्म हो गया है। हम मिटा देते, थोड़ा सा मिटाएंगे केवल, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटा देंगे। अगर हिंदी में अंकों लिखेंगे, हिंदी अंकों में, ठीक ना, ये तो आपका 1 2 वाला है। जैसे आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं। अगर हम इसको ये आपका इंग्लिश में बनते हैं, अगर इसको हिंदी में अंकों में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, देखिए 1 2 3, उसके बाद क्या 4, ऐसे बनाते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से ऐसे बनाएंगे, नहीं बनना क्या, हम बता रहे हैं ना कैसे बनाना। देखिए 4 से बनेगा 4 5 वाई की तरह 6, और देखिए ये 6 है, ठीक है ना, सामने सामने लगते चलिए आप 6। 7 कैसे रहेगा, ठीक है कि नहीं, ऐसे 7 आता है। इसके इंग्लिश में 6 की तरह हिंदी में 7 रहता है। 8 देखते हैं कैसे, 8 इस प्रकार से रहता है 8। 9 इस प्रकार से लिखता है, या ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं 9। इस प्रकार से 9 लिखा जाएगा या इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये आपके हैं जो 5 है, ये क्या वाई की तरह ही नहीं, वाई की तरह ही नहीं, ऐसे देखिए, यही तो एक मिनट दे, एक मिनट को मिटा दिया, ये हम हो गया। तो ये देखिए अंकों में हमने लिखा, ये इंग्लिश में ही हिंदी में। कई देखते होंगे जब नंबर मिलता होगा, जैसे गाड़ी के नंबर पीछे इस प्रकार से लिखा रहता है ना, इस प्रकार लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। इस प्रकार रहेगा तो भी 5, इस प्रकार से लिखा रहेगा तो भी 5, 6 6 7 7 8। अगर ये नहीं कि एक थी इंग्लिश में एक थी हिंदी में, या तो सब इस रूप में रहेंगे या तो सब इस रूप में रहेंगे, कहीं लिखे जाएंगे, कहीं लिखे रहेंगे या तो सब इंग्लिश वाले मीडियम में या तो फिर हिंदी वाले में। ओके चलिए आज बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है ना, सब डाउट क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ठीक है ना, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।